बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सुधीर, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसरा। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरा के एक तारीखी गांव गुलीबाग, जो कि तुर्क अहद खिलाफत में दारुल खिलाफा रहा है, जो तुर्कों के अहद में दारुल खिलाफा रहा है। और यहाँ पर दीगर तारीखी जगहों के साथ साथ ये अकब में आप देख रहे हैं कोई तंगलाई, जो कि अपनी एक तारीखी हैसियत रखता है। और हज़ारा की बुलंद चोटियों में इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत और मकाम है। इसके साथ साथ अगर हम आप देख सकें तो थोड़ा नीचे इसके बिल्कुल शुरू में हज़रत दीवान राजा सरकार, जिनका असल नाम सैयद नसीरुद्दीन शाह था, जो कि तुर्क अहद खिलाफत में दिल्ली से शहजादों के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाए। और बाद इस जगह पे उन्होंने तकरीबन अरसा 3 साल तक चिल्ला काटा। और ये अहद तकरीबन ये दौर 1703-1704 का अहद है, जो कि आखिरी तुर्क बादशाह सुल्तान महमूद खुर्द का दौर है। इसके अलावा इसके साथ बिल्कुल इसकी कोई तंगलाई के आगाज में ही सोकड़ का गांव वाक़या है, जो कि अपनी एक तारीखी हैसियत रखता है। और यहाँ की ख़ास बात यह कि सिरन राइट बैंक कैनाल, जिसकी खुदाई सामने आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अरसा पहले जिसकी मंजूरी हुई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इस दौरे हुकूमत में अभी इस पर बाकायदा काम शुरू हो चुका है, जो कि बजना से बाकायदा तौर पर जिसका आगाज काम का हुआ है। और ये आगे चलकर सोकड़, पोहरा, इसके साथ गुलीबाग और मुल्हिका आबादी में तनावुल बांडा, बटंग, नाड़ी, तरंगड़ी, और यहाँ से होता हुआ ये खाकी और फिर गाजी तुरबेला तक इसका पानी जो है वो ज़मीनों को सैराब करेगा। इसी दौरान एक और अहम बात ये कि इस जगह से सोकड़ और इसके साथ ये जो आबादी है, यहाँ से ग्रेनाइट जो है वो आला किस्म का निकलता है, जो कि बाकायदा तौर पर माइंस डिपार्टमेंट से मंजूरी के बाद यहाँ से मुख्तलिफ ठेकेदारान निकाल रहे हैं। और जो कि बेहतरीन किस्म का ग्रेनाइट है, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के ये रोज़गार का ज़रिया भी है। गांव गुलीबाग में बेहतरीन किस्म का टमाटर, तंबाकू और इसके साथ साथ गंदम और मकई की फसलें जो हैं वो होती हैं। और ख़ासकर जो ईदगाह वाली साइड है, यहाँ पर साल में लोग 2-3 सब्जियां जो हैं वो ज़मीनों में काश्त करते हैं। तो ये इसके साथ साथ चूँकि दीगर जो जगह हैं ये आप सामने देख सकते हैं, औलिया अल्लाह के दीगर मज़ारात भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन इसके तंगलाई के साथ जो है ये बटंगी का एरिया, इसके साथ जो है वो दंदई, और फिर ये तरंगड़ी बाला की जो सरहद है, और इसके बिल्कुल अगब में आप जो है वो फागडना की आबादी जो है वो देख सकते हैं। तो इस लिहाज से ये तारीखी गांव जो स्ट्रेटेजिक हवाले से भी एक यहाँ पर, और मैं अहम इजाफा करता चलूँ कि यहाँ काफ़ी अरसा पहले जो सर्वे हुआ था आर्मी का, और उन्होंने यहाँ पर तंगलाई में यहाँ पर जो जौहरी प्रोग्राम के लिए या असासे रखने के लिए खुदाई वगैरह की थी, तो ये पानी से भरा हुआ है ये पहाड़। और इसकी बिल्कुल जो चोटी है, इसके ऊपर हेलीपैड भी बना हुआ है, और जगह बनी हुई है। यहाँ पर मुजाहिदीन के कैंप भी रहे हैं किसी वक्त में, और ये एक बड़ा ग्राउंड है। और मज़े की बात यह है कि तकरीबन 3-3.5 हज़ार बुलंदी है, फिट इसकी बुलंदी है। और इसके ऊपर जो है एक बेहतरीन कुआं, ताज़ा पानी का बेहतरीन मीठे पानी का कुआं भी है, जहाँ इंसान जिसे देखकर अंगुश्ते बदंदा रह जाता है कि इतनी बुलंदी पर और ताज़ा पानी का चश्मा या कुआं यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा तरंगड़ी वाली साइड से तंगलाई के बिल्कुल साथ ही जो है ये एक रोड जो साबरशाह से होता हुआ नकोट और यहाँ से निकलता है, ये आ रहा है यहाँ पे। और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर अब आर्मी सप्लाई कोर जो है वो इसे अपने इस्तेमाल में लाएंगे। जो
तरंगड़ी चंगली का इलाका है। और इसके साथ साथ ये आबादी भी दिफाई लिहाज से भी, खासकर तंगलाई जिसके पीछे बिल्कुल बटल और ये एरिया आता है, और ये सारे इलाके एक प्याला की सूरत में देखे जा सकते। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलीबाग में एक तारीखी बोर्ड जो है वो नस्ब है, जिसके ऊपर गुलीबाग की कदीम इमारतें के उन्वान बाकायदा से मौजूद है। गुली बाग बमानी गुलाबी बाग, या इसकी वजह तस्मिया ये भी बयान की जाती है कि तुर्क शहजादी जिसका नाम गुल्ली था, और यहाँ पर उसने बाकायदा जो है वो एक बागीचा बनाया था जिसमें रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे, और इस हवाले से इसका नाम गुली बाग पड़ा। तुर्क हुक्मरानों का ये दारुल हुकूमत रहा है। ज़माने वस्ती में हज़ारा की पखली नामी इस रियासत पर 1495 से लेकर 1713 तक तुर्कों ने यहाँ पर हुकूमत की है। यहाँ तक के बाद जलाल बाबा की ज़ेरे क़यादत यहाँ स्वातियों ने फिर तुर्कों को शिकस्त दी और इस इलाके पर कब्ज़ा किया। पखली के मुतालिक मुग़ल बादशाह अकबर आज़म का मशहूर तारीख़ नवीस इस तरह बयान करता है कि ये रियासत मशरक़ में कश्मीर और मगरब की जानब दरिया सिंध के दरमियान पहाड़ी इलाकों पर ये मुश्तमिल थी, और जिसका बाकायदा तस्करा तुस के बाबरी और तुस के जहांगीरी में भी मिलता है। ये जो प्रोफेसर साहब जी, आपने जलालुद्दीन बाबा की बात की, वही जलालुद्दीन बाबा जिनके नाम से जलालुद्दीन बाबा ऑडिटोरियम है? जी, ये वही जो है जलाल बाबा हैं जिनकी निगरानी में ये आए थे, और उन्हीं के नाम से एबटाबाद में जलाल बाबा ऑडिटोरियम भी बाकायदा से कायम है। और यहाँ पर एक बात और कि जहाँ पे जो मुख्तलिफ हुक्मरान रहे 1480 से 1526 तक, उनमें पहले बाबर मिर्ज़ा यानी 1526 में जो फरगाना से आए ज़हीरुद्दीन बाबर, और उन्होंने यहाँ मुगलिया सल्तनत कायम की। ये वही दौर है जो 1526 में यहाँ भी आए। फिर दूसरे नंबर पर फ़कीरुद्दीन दरिया खान जो 1526 से 1537 तक जिनका दौर हुकूमत मुहित है। तीसरे गयासुद्दीन अब्दुल्ला खान 1537 था 1548। चौथे महमूद कलां 1548 था 1588। पांचवें सुल्तान हुसैन खान 1588 से 1623, और छठे हुक्मरान शादमान खान 1623 से 1654। और यहाँ मैं बताता चलूँ आपकी मालूमात में इजाफे की खातर कि आखिरी जो तुर्क बादशाह यहाँ हो गुजरा है वो है सुल्तान शाह महमूद खुर्द या सुल्तान महमूद खुर्द, जिनके दौर में हजरत सैयद नसीरुद्दीन शाह अल मारूफ सैयद दीवाना राजा बाबा दिल्ली से शहजादों के हमरा यहाँ पर तशरीफ लाए, और जिनका यहाँ पे अरसा खिलाफत 1713-1714 तक मुहित है। और शाह महमूद खुर्द का यहाँ पर जो रहा है वो दौरे हुकूमत 1654 से 1773 तक रहा है। यहाँ पर जो कदीम तारीखी इमारतें हैं शहद की, उनमें सुल्तान महमूद खुर्द का मकबरा जिसे किला फेरोज़ा भी कहा जाता है, और जिसे बाद अदालत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा, और ये इमारत आज भी अहद पारीना की याद में उसी तरह से खड़ी है। दूसरा तुर्की दरबार जिसके अब कुछ निशानात जो है वो बाकी हैं। 7 दरवाज़ों वाली ज़ियारत, ये शाह हसन बाबा का मज़ार इसके साथ है, और ये गुलीबाग से 2 किलोमीटर के फासले पर डंबरा ईदगाह में ये ज़ियारत वाक़े है। और इसके 7 दरवाजे अभी भी जो कि ज़मानी शिकस्तगी का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन अब भी वो आसार 7 दरवाज़ों के कायम हैं। कोट फेरोज़ा के खंडरात, ये इसके बाहर कुछ हिस्सा है जो कोट फेरोज़ा यहाँ पर है, इसके साथ का ये कुछ हिस्सा है। इसके अलावा 2 कदीम कुएं हैं जो कि हज़रत दीवान राजा सरकार से मंसूब किए जाते हैं। एक जहाँ पर कोड़ी वगैरह आते थे और बाकायदा से ये गंधक वाला पानी इस्तेमाल करते थे, और उन्हें उनके मर्ज में अफाका हो जाता था। और इसके साथ एक मीठे पानी का कुआं भी, ये बहादुर डब नामी जगह नीचे जो उतराई है, यहाँ पे आज भी उसी तरह कायम दायम है। और ये दूसरा कुआं चश्मा जिसके पानी में गंधक की आमेजिश है, इसे कोड़ियों वाला कुआं कहा जाता है, जो अब मौजूद है। और यहाँ से दूर दराज से लोग आकर यहाँ से पानी ले जाते हैं और खारिश वगैरह का इससे
अल्लाह ने इसमें शिफा रखी हुई है। ये तमाम जगह ऐसी हैं कि जो तारीखी हैं और आज भी ये तुर्क अहद की अजमत का मुंह बोलता सबूत है, और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इनकी हिफाजत करें, और जो महकमे आसार कदीमा है ख़ासकर वो, और जो ख़ासकर तुर्क गवर्नमेंट है, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वो इसकी हिफाजत के लिए इक़दामात करें ताकि ये बुर्द ना हो। इनके बगैर हज़ारा की तारीख एक बाब सफ़े हस्ती से नाबूद हो जाए।